आपके चेहरे पर कैसे उदासी छाई है महाराज? क्या बात है? क्या कोई बात है? आज रानी ने सारी रात सोने नहीं दिया हमें। रानी ने? लड़ाई हुई गई का? लड़ाई बड़ाई ना है भाई, तो वो एक ही रट लगाती रही क्या कि आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज फिर बताइए गाएगी। वो एक ही रट लगाती रही कि आप दूसरा विवाह कर लो, तो तुम हमारे मंत्री हो, मंत्री का ये धर्म होता है कि अपने राजा को सलाह दे, तो हम तुमसे सलाह मांगते हैं, कहो क्या दूसरा विवाह करना उचित होगा? हे भगवान, अब एक के मारे तो बहु फरक्काबाद, दिल्ली, मीठापुर, फरीदाबाद, और दूसरे तो का महाराज विदेश में डोल ले हो। अरे दूसरा विवाह महाराज, पर एक बात बताया कोई सो देखी जाई कर ले ना महाराज, मैं ना कह रहा हूँ कर ले, मत करो बिल्कुल ले नहीं करें। ये हमारे कम मना करिए कि तुम शादी मत करो, कर ले मत करो महाराज, हम ना कह रहे। एक तरफ हाँ एक तरफ ना, इसमें कोई राज है क्या? हाँ महाराज राज है इसमें। क्या? महल के अंदर दो नालियां होती हैं और दोनों नालियां दोनों दिशाओं की ओर निकल जाती है महाराज। एक भी नाली महल के अंदर नहीं ठहरती महाराज। मंत्री, हाँ ये बात तुम्हारी सही है, इससे हम सहमत हैं, लेकिन एक बात और याद रखना, एक बात मेरे दिमाग में आती है। क्या? कि हाथियों दंत बिना और ज्ञान जैसे संत बिना, कामिनियों कंत बिना लागती सुनी, मंदिर एक दीप बिना, बाग जैसे कूप बिना, और प्रजा जैसे भूप बिना होए छार छूनी, कायायो वस्त्र बिना, सूरमायो शस्त्र बिना, और माया एक पुत्र बिना लागती सुनिए। हे मंत्री, घर में धन दौलत के भंडार क्यों न भरे हों, लेकिन बिना एक बेटा की सारी माया भी होनी लगती है। तो यहाँ आकर के मेरा भी दिमाग काम करता है कि न हो तो विवाह कर लिया जाए, जिससे मेरे आंगन में भी एक खिलता फूलता फूल आ जाए। तो फिर महाराज ऐसा करो, विवाह कर लो महाराज। याद रखना भातों, आज बात सुनते ही मंत्री महाराज उत्तर भारत में कांचन नरेश के हैं, उनके लिए पत्र लिख दिया। उनकी बेटी का नाम है सुरुचि। उन्होंने विवाह संपन्न किया और विवाह संपन्न करके आज उसी समय पर उन्होंने जैसे विवाह संपन्न किया है और विवाह संपन्न करके जैसे ही महलों में आए, तो सुनीति को पता चला कि मेरी छोटी बहन आ रही है। तो उसी समय सारी सखियां को लिया और एकत्रित करके सखियां को आज कहने लगी, चल बहन, मेरी बहन तो द्वारे पे आई है मेरी सौत। और क्या किया है? मेरी छोटी बहन जो सोते हैं वो दरवाजे पे आ चुकी है, चल उसका स्वागत करते हैं। मेरी द्वार पे आई गई सोत सखीरी, चली सोत लिया ले आई। मेरी द्वार पे आई गई सखी, चले सोत लिया ले आई। मेरी द्वार पे आई गई सोत भूल जाने धरे हरसाई, अच्छा भूल जाने धरे हरसाई, सब सखियां लीनी संग बहन चले
याद रखना, आज सुनीति ने कहा कि मेरी छोटी बहन मेरी सौत दरवाजे पे आ चुकी है। बहनाओ, सब सखियां को लिया साथ में, चलो उसका स्वागत करते हैं और धूमधाम से उसे महलों में उतारते हैं। डोली रखी है। जैसे ही एक दासी गई और दासी ने कहा, अरे छोटी महारानी बाहर उतर के आइए, आपकी बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही है, स्वागत के लिए खड़ी हैं दरवाजे पर। अरे भैया, जैसे ही बड़ी बहन को नाम सुनो, नागिन की तरह फंकारी, ए दासी, कौन बड़ी बहन? किसकी बड़ी बहन? मेरे घर में तो कोई मेरी बहन भी नहीं है और मेरी माँ ने कोई दूसरी बहन नहीं जाई है। और बोली है, किरोध तो हो गई। ए दासी, किस बड़ी बहन की बात कर रही है? अरे भैया ने दी और नहीं जाई। अरे भैया ने दी और नहीं जाई, फिर मेरी बहन कहाँ से आई? ए दासी, मेरी मैया ने दूसरी बहन नहीं जाई है और तू कह रही है मेरी बहन? बोले, जवानी में चक्की क्यों जाती है? तुम्हारी बड़ी बहन जो महाराज की बड़ी रानी सुनीति जी हैं, क्या घर में सौत भी है? दासी बोली, बड़ी जवानी चटकी जा रही है और का जा उम्र में तू ही बची हती तेरी गाय में वाकत थे महाराज। क्यों क्रोध हो गया? ए दासी, और क्या बोली है? अरे भली के गई होगी दासी बहन में, मेरे सजना पूरी लई होगी बात। जाई के महाराजा सरी कही हो, तुम्हें महारानी गई है बुलाए। आज आदेश दे दिया, अब दासी भागी वहां से रंग महल से। अरे चली पितरिया रो रंग महल से, मटकत जाते बरोला जाले। उड़े दुपट्टा रे जब बागी को, चमकल लगत गले को हार।
याद रखना। आज जैसे ही दासी से कहा, दासी भागी और जाकर के कचहरी में पहुंची। महाराज, छोटी रानी डोले से बाहर नहीं उतर रही हैं, आपको याद कर रहे हैं। क्यों? बोले बड़ी रानी का नाम सुना है तो डोले से बाहर नहीं उतरी। महाराज समझ गए, अब पड़ गया चक्कर। जैसे ही पहुंचे, रानी क्या बात है, क्यों बाहर नहीं आ रही? बोले मैंने सुना है कि घर में सौत है, मैं बाहर नहीं आऊंगी। महाराज, जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ जो लाए हो, वो भोग करने को काफी थी, तो मुझे क्या बाहर झोंकने लाए हो? महाराज घर में सौत है, अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो सैया, मुझे पीहर को भिजवा दो। मेरा डोला वापस करवा दीजिए, मैं कदम नहीं रखूंगी, घर में सौत है। अब बड़ी रानी आकर के दोनों हाथ जोड़ के घुटनों पर गई। हे बहन, मैं केवल दासी हूं तुम्हारी, ऐसा मत कर, घर वापस मत जा। मैंने तेरे ऊपर बहुत बड़ी आस लगाई है और मैंने ही अपने पति को मजबूर किया था दूसरा विवाह करने के लिए, तू चिंता मत करे। सुनीति से जैसे इतने शब्द सुने, सोची बोली, मैं जानती हूं कि तू बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर के चिड़ियाघर में रहना चाहती है। अरे मुझे पता है तू खुशी दे या मुझे जहर दे देगी, या मेरे पति को दे देगी, या मेरे बेटे को मार गिराएगी। तो उस समय पर रो करके आज सुनीति कहने लगी, देवी आओ अपने घर को देखो, और मेरा तो एक सहारा है। तेरी दासी हूँ और दासी बन के हमेशा रह लूंगी। ये सारा धमधाम तेरा है, एक काम करना, क्या ऊपरी पहल मैं कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। कोई रोटी मुझे देती रही और मैं तेरा ही लला खिलाऊंगी। देवी, मैं केवल तुम्हारी एक दासी हूँ। सुधा, ये सुधा जी हैं जो फल वाले हैं, उनकी तरफ से 101 रुपए भेंट हुए हैं मुझे व्यास में तो सम्मान के रूप में। हाँ हाँ, फल वाले ही हैं और क्या कह रहा हूँ, जो भी है। मेरे गोविंद हमेशा ने सुख शांति प्रदान करें, जीवन में ऐसे ही उनके हाथ दान के अग्रसर होते रहे। याद रखना भक्तों, आज जैसे ही देखा तो सुनीति रोने लगी। बोली बहन, तू जैसा मुझको हुक्म करेगी मैं वैसे ही तेरी टहल बजाऊंगी, लेकिन तू इस घर को छोड़ के मत जा। जब तेरा बेटा होगा तो मुझे 2 रोटी देती रहना, मैं उसको खिलाती रहूंगी। चिढ़ गई, बोली बूढ़ी बल्ली भगतिन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है। अरे तू जहर दे देगी किसी दिन, मैं जानती हूँ, क्योंकि तेरे कोई बेटा नहीं हुआ है तो तू शांत बैठी और नाना प्रकार से लज्जित कर रही है। वो तान पाद खड़े खड़े रो रहे हैं और सुनीति कह रही है, ए पिया, मैंने ही आपको मजबूर किया था शादी करने के लिए, तो आप क्यों रो रहे हो? सोच रही है कि मैं जिस नाटक की नटनी बनी थी वही नाटक टूटा जा रहा है।
मेरे नाथ खड़े खड़े रो रहे हैं मेरी वजह से। और उसी समय पर दोनों पैर पकड़ लिए कि बहन तू जैसी मेरी पर आज्ञा करेगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन घर छोड़ के मत जा। बोले शौत मुझे पसंद नहीं है कैसे भी, समझाया कि शौत मुझे पसंद नहीं है कैसे भी, तू जैसे भी रहना चाहेगी रहे, लेकिन मैं तुझे यहाँ ऐसे नहीं रहने